श्री प्रकाश हाजीपुर से आज अमेरिकी चुनाव के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। अमेरिका में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत ने यह प्रमाणित कर दिया कि विभाजनकारी नीतियों को कोई भी समाज स्वीकार नहीं कर सकता है। वर्तमान चुनाव परिणाम ने पूरे विश्व को एक नई दिशा प्रदान किया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित हैं, उनके शासनकाल में अमेरिका में नस्ल भेद की समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया था। फ्लॉयड की हत्या के बाद भड़की हिंसा में अमेरिका में चारों ओर तनाव उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण अमेरिकी समाज में गोरे और कालों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उसी प्रकार कोरोना महामारी की चपेट में अमेरिका के लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस संबंध में भी तत्कालीन राष्ट्रपति ने दूरदर्शितापूर्ण नीति का अवलंबन नहीं किया। जलवायु परिवर्तन के संबंध में पेरिस समझौते से अमेरिका को अलग करके विश्व के समक्ष पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को और बढ़ा दिया। इसके साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी अमेरिका को अलग कर दिया गया। इस तरह देखा जाए तो संवेदनशील मुद्दों पर डोनाल्ड ट्रंप का रुख ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण नहीं था। वर्तमान निर्वाचित राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन ने इन मुद्दों को सुलझाने का आश्वासन दिया है। अमेरिका सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि विश्व के आर्थिक विकास में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समस्त विश्व को यह आश्वासन दिया है कि अमेरिका महामारी के संबंध में उचित कार्रवाई करेगा एवं जलवायु परिवर्तन एवं नस्ल भेद की समस्या पर सकारात्मक रुख अपनाएगा। जो बाइडेन के साथ साथ भारत मूल की उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित कमला हैरिस ने भी मानवाधिकार के संबंध में सकारात्मक रुख अपनाने का वचन दिया है। इस तरह हम देखते हैं कि अमेरिकी समाज में एक नया परिवर्तन आ रहा है। भारत के छात्रों एवं नौकरी करने वालों के लिए अमेरिका में जाना कठिन होता जा रहा था। इस संबंध में भी निर्वाचित राष्ट्रपति ने आव्रजन समस्या को हल करने का आश्वासन दिया है। जहाँ तक भारत के संबंध में नीति अपनाने का प्रश्न है, आशा की जानी चाहिए कि अमेरिका का भारत के साथ सहयोगपूर्ण रुख रहेगा। पूर्व डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों ने भारत के साथ बहुत ही अच्छा और सौहार्दपूर्ण संबंध रखा है। बराक ओबामा के शासनकाल में भी भारत और अमेरिका के साथ अच्छा रिश्ता कायम रहा है। उसके पूर्व बिल क्लिंटन के शासनकाल में भी भारत और अमेरिका के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध रहा है। चीनी युद्ध के समय अमेरिका के तत्कालीन डेमोक्रेट राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने भी भारत को समर्थन प्रदान किया था। आज विश्व तेजी से बदल रहा है। विश्व में अनेक असमानताएं हैं, नस्ल भेद की समस्या है, आर्थिक असमानता है और सामाजिक तनाव है। इस दौर में
प्रगतिशील और उदार नीति अपनाकर ही इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और समाज के जो अधिकांश वर्ग है दबा कुचला है, उसे समानता के धरातल पर लाया जा सकता है। अमेरिका में भी बेरोजगारी की समस्या है और उस समस्या से अमेरिका का युवा वर्ग जूझ रहा है। इसे हल करने की दिशा में भी निर्वाचित राष्ट्रपति ने सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। पूरे विश्व में कोरोना महामारी के चलते जो आर्थिक मंदी पैदा हो गई है, उस आर्थिक मंदी का समाधान दुनिया के सभी लोगों को मिलकर करना होगा। इस आर्थिक मंदी के दौर को समाप्त करने के लिए अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। विशेषकर विकासशील देशों की स्थिति और भी ज़्यादा खराब है। अफ्रीका के देशों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। उस स्थिति का चीन के द्वारा बेजा फायदा उठाया जा रहा है। वहाँ भारी मात्रा में निवेश किया जा रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने अफ्रीका के देशों को भरपूर सहायता प्रदान नहीं किया। मजबूरन उन देशों उनको अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए चीन की तरफ झुकना पड़ा। आशा की जाती है कि अफ्रीका के विकासशील और अल्प विकासशील देशों को भी अमेरिका के नए राष्ट्रपति के द्वारा भरपूर सहयोग प्रदान किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने भी उदारवादी नीति अपनाने के लिए अमेरिका के प्रति शुभकामना व्यक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ही समानता, भ्रातृत्व और बंधुत्व के सिद्धांत पर हुआ है। अतः जो भी सरकार इस सिद्धांत पर पक्का अमल करेगी, निस्संदेह संयुक्त राष्ट्र संघ का भी उसे सहयोग प्राप्त होगा। अतः वर्तमान निर्वाचित राष्ट्रपति से विश्व के उपेक्षित एवं अल्पसंख्यक एवं वंचित वर्ग को काफ़ी उम्मीद है और आशा की जाती है कि उनके उत्थान के लिए बाइडेन प्रशासन सकारात्मक कदम